Dear friends, welcome to my channel Homeopathy in Service of Mankind. Today I am going to discuss about the homeopathic medicines for panic attack. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवाशीष मुखर्जी आज मैं आपसे पैनिक अटैक के ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसके पहले वीडियो में मैंने पैनिक अटैक के साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में पैनिक अटैक के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पैनिक अटैक में जो मेडिसिन्स इंडिकेटेड होते हैं उनमें से कुछ प्रमुख नाम है एकोनाइट, आर्सेनिक, सिमिसिफ्यूगा, कैलकेरिया कार्ब, नाइट्रिक एसिड, ऑरमेट एक्सेट्रा। हम लोग होम्योपैथिक का सिद्धांत है मरीज का ट्रीटमेंट कीजिए, बीमारी का नहीं। इसलिए हम लोग साइंस एंड सिम्टम्स सब कलेक्ट करते हैं और जो मेडिसिन के साथ उस दवा का मैचिंग होता है वही उसका मेडिसिन होता है। सबसे पहले मैं एकोनाइट पे आता हूँ। एकोनाइट में पेशेंट को बहुत ज़्यादा मृत्यु भय रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जो वो मर जाएगा, बहुत ज़ोर से उसको छाती धड़कता है, हाथ पैर में पसीना होता है और ऐसा लगता है जो अब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा नर्वस फील करता है। ये सब लक्षण एकोनाइट नैप में देखा जाता है और मैंने कई पेशेंट में एकोनाइट नैप 30 का प्रयोग किया और अच्छा सफल इलाज किया। दूसरा मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम में बहुत ज़्यादा मृत्यु भय रहता है। आर्सेनिक एल्बम के पेशेंट को ऐसा महसूस होता है जो उसको ऐसा कोई बीमारी हो गया है जो वो ठीक नहीं हो सकता है, अब उसका मृत्यु हो जाएगा। वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस या बेचैन रहता है। वो एक घर से दूसरे घर जाते रहता है, ना उसको सोने से आराम मिलता है ना बैठने से आराम मिलता है। वो इधर उधर टहलते रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, बहुत ज़्यादा पानी प्यास रहता है। थोड़ा थोड़ा देर बाद थोड़ा पानी पीते रहता है। ज़्यादातर आर्सेनिक का सिम्टम्स बीच रात को बढ़ते हुए देखा जाता है। जनरली देखा जाता है रात के 12 बजे या उसके बाद इसका सिम्टम्स का सामने आता है। थर्ड मेडिसिन है सिमिसिफ्यूगा। सिमिसिफ्यूगा रेस या एक्टिया रेसिमोसा। ये जनरली फीमेल मेडिसिन है। इसमें जनरली फीमेल्स में ये मेडिसिन ज़्यादातर इंडिकेटेड होता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा फियर ऑफ डेथ रहता है, पैल्पिटेशन रहता है, शाम को ये सब बढ़ता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जो चारों तरफ अंधेरा है और वो उस अंधेरा उसको ढक लेगा, ऐसा महसूस होता है। और बहुत ज़्यादा पेशेंट बकबक करता है, कभी इस टॉपिक में जाता है कभी उस टॉपिक में जाता है। पेशेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। और सिमिसिफ्यूगा रेस में पेशेंट में ऐसा भी देखा जाता है उसको कंधे में दर्द, पीठ में दर्द और डिफरेंट जगह में दर्द हो सकता है, उसके साथ हेडेक भी रह सकता है। ये सब प्रमुख सिम्टम्स है सिमिसिफ्यूगा रेस का। अब फोर्थ मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। कैलकेरिया कार्ब में जब भी आप आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट से मैच करना होगा। कैलकेरिया कार्ब में देखा जाता है शाम के वक्त जनरली बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा डर रहता है। पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे वो पागल हो जा रहा है और लोग उसका पागलपन के बारे में जान ना जाए, ऐसा महसूस होता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा अंडा खाने का इच्छा करता है और बहुत ज़्यादा अंडा खाता है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पसीना होता है, जनरली हेड में पसीना होता है। जब वो सोता है तो पूरा तकिया भींग जाता है। पेशेंट का कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट जनरली मोटा, गोरा और थुलथुला होता है। और कैलकेरिया कार्ब में जनरली एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, इसलिए इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से पूरा सिम्टम्स को मैच करके ही देना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे मेडिसिन्स हैं जो कि यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करना संभव नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक क्रॉनिक केस को मैंने कैसे ट्रीटमेंट किया। एक वकील साहब थे, उनका एज करीब 50 इयर्स था। वो अक्सर आया करते थे। उनको बहुत ज़्यादा
चेस्ट में पेन होता था, घबराहट होता था, वो बोलते थे हमको हार्ट अटैक हो रहा है, उनको हाथ पैर में बहुत ज़्यादा पसीना होता था, वो बहुत परेशान रहते थे। मैंने कई बार उनको एकोनाइट 30 दिया। एकोनाइट 30 देने के बाद पेशेंट में बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पर इसके बाद फिर वो अक्सर आने लगे। जनरली ये देखा जाने लगा जो आफ्टर मिडनाइट वो आते थे, करीब 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे। तो मैंने कई बार आर्सेनिक 30 का प्रयोग किया। जब मैंने आर्सेनिक 30 का प्रयोग किया तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, पर ये देखा गया जो पेशेंट बार बार रिलैप्स कर रहा है। तो इस केस में मैंने पूरा हिस्ट्री लिया पेशेंट को, और वहाँ पर फिजिकल जनरल्स, मेंटल जनरल्स और मॉडलिटीज़ के बेसिस पे मैंने कैलकेरिया कार्प को चुना। मैं CIP में, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री में एज अ सीनियर रिसर्च फेलो 3 साल 4 महीना मैंने काम किया है, और मुझे बहुत अनुभव प्राप्त हुआ है। डिफरेंट साइकेट्रिक पेशेंट को देखने का अनुभव प्राप्त हुआ है, मौका मिला है। तो मेरा आपसे यही गुंजाइश है जो आपको जब भी कंसल्ट करना होगा तो कोई प्रोफेशनल होम्योपैथ से ही कंसल्ट कीजिए, अपने से दवा मत लीजिए कोई भी बीमारी में, चाहे वो पैनिक अटैक क्यों ना हो। नेक्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है फॉस्फोरस। सबसे पहले फॉस्फोरस का फिज़िकल मेकअप वगैरह के बारे में, या कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कह सकते हैं, उसके बारे में सुनिए। फॉस्फोरस पेशेंट टॉल, स्लेंडर होता है और फियर्स दिखने में होता है और रेड हेयर हो सकता है, ठीक है। अब फॉस्फोरस का सिम्टम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले फॉस्फोरस का पेशेंट में बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस और एंजाइटी हो सकता है, जनरली जब वो एकांत में रहता है, या थंडरस्टॉर्म मतलब जब बादल कड़कता है, बरसात होता है, उस समय, आंधी तूफान के समय, उसमें बहुत ज़्यादा एंजाइटी होता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है, वो एक जगह में बैठ नहीं सकता है, इधर उधर करते रहता है। पेशेंट को जनरली कंपनी बहुत पसंद होता है, एकांत उसको पसंद नहीं होता है। फॉस्फोरस का पेशेंट को बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होता है। फॉस्फोरस के पेशेंट को कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद होता है। जनरली फॉस्फोरस का पेशेंट भी चिल्ली पेशेंट होता है, वो गर्मी को तो बर्दाश्त कर लेता है पर ठंडा को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। फॉस्फोरस बहुत बड़ा रेमेडी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, जिसको डिस्कस करना 2-4 लाइन में बहुत कठिन है। इसलिए मेरा आग्रह है जो भी प्रैक्टिशनर इस वीडियो को देख रहे हैं वो बड़ा वर्क्स जैसा डॉक्टर केंट, जेम्स टायलर केंट का मैटेरिया मेडिका, डॉक्टर फैरिंगटन का मैटेरिया मेडिका और हेरिंग्स गाइडिंग सिम्टम, ये सब को रेफ़र करें। इसमें विस्तृत रूप से दिया हुआ है, डिटेल रूप में दिया हुआ है ये सब मेडिसिन का सिम्टम। अब एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आपको पैनिक अटैक का कोई दौरा आए तो मत घबराइए, कोई डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और सबसे पहला बात ये बोलना चाहूँगा, जो भी डॉक्टर को आप कंसल्ट करते हैं वो कोई अनुभवी डॉक्टर को ही कंसल्ट करें, जिसको साइकेट्री में अच्छा नॉलेज हो, वैसा कोई प्रैक्टिशनर को, वैसा कोई डॉक्टर को आप कंसल्ट कीजिए। जब भी आपको दिखाना है कोई पेशेंट, कोई डॉक्टर को कंसल्ट करना है तो प्रोफेशनली क्वालिफाइड होम्योपैथ को ही कंसल्ट कीजिए। थैंक यू।